हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जापान के बारे में बात करेंगे, जहां पुराने रिवाज और नई टेक्नोलॉजी मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में और ख़ास तौर पर जापान के 10 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो तैयार हो जाइए, अपना पासपोर्ट लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो, आप रास्ते पर चल रहे हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, भूख लग रही है और अचानक आपको दिखता है एक वेंडिंग मशीन। लेकिन ये कोई आम वेंडिंग मशीन नहीं है। ये है जापानी वेंडिंग मशीन, जिसमें गर्मा गर्म उड़ोन से लेकर नए छाते तक सब कुछ मिलता है। जापान अपने वेंडिंग मशीन को बहुत सीरियसली लेता है। पूरे देश में लाखों वेंडिंग मशीन हैं जो तरह तरह की चीज़ें बेचती हैं। ठंडी सुबह में गर्म कॉफ़ी चाहिए, वेंडिंग मशीन। ज़रूरी प्रेजेंटेशन के लिए टाई भूल गए, वेंडिंग मशीन। भूख लग रही है और भुना हुआ मक्का खाना है, आपने सही सोचा, वेंडिंग मशीन। ये जुनून जापानी समाज के बारे में एक बड़ी बात बताता है। सुविधा सबसे ज़रूरी है। ऐसे देश में जहाँ समय कीमती है, वेंडिंग मशीन रोज़मर्रा की ज़रूरतों का फटाफट हल देती है। और एक मेटल बॉक्स से खाना लेने में भी एक अलग ही मज़ा है, जो बैटरी भी देता है। तो अगली बार जब आप जापान में हों तो उन चमकदार बॉक्स के पास से यूं ही मत निकल जाना। जापानी वेंडिंग मशीन कल्चर के अजूबे को देखने के लिए कुछ समय निकालें। चलो पुराने की बात करते हैं। नहीं, आपके माता पिता के पसंद के संगीत की नहीं, बल्कि कुछ सचमुच प्राचीन चीज की। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कोंगो गुमी की, जो 578 ईस्वी से जापान में है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने लंबे समय तक कौन सी चीज टिक सकती है? कोंगो गुमी मंदिर बनाती है, और कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि खूबसूरत बारीक बौद्ध मंदिर जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। 1400 से ज्यादा सालों से कोंगो गुमी ने हर तरह के तूफानों का सामना किया है। ये लंबी उम्र जापानी संस्कृति में परंपरा और शिल्प कौशल के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने के बारे में है। तो अगली बार जब आप किसी डेडलाइन को लेकर तनाव में हों, तो बस कोंगो गुमी को याद करें। अगर वे इतना जैन फोकस पा सकते हैं, तो शायद हम भी पा सकते हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुनिए, जापान में बच्चों से ज्यादा पालतू जानवर रजिस्टर्ड हैं। हाँ, आपने सही सुना। छोटे इंसानों से ज्यादा प्यारे, पंख वाले और स्केल्ड साथी। कई विकसित देशों की तरह जापान में जन्म दर घट रही है, साथ ही पालतू जानवर रखने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे समाज में जहां लंबे काम के घंटे आम हैं, पालतू जानवर साथी और तनाव से राहत दे सकते हैं। इसके अलावा जापानी लोग अपने पालतू जानवरों से प्यार करते हैं। बढ़िया कैट कैफे से लेकर डॉग फैशन शो तक हमारे जानवरों के साथियों को लाड़ प्यार करने का एक पूरा कल्चर है। जापान में पालतू जानवरों का बढ़ना साहचर्य के वैकल्पिक रूपों की ओर एक सामाजिक बदलाव को दर्शाता है। जापान में बच्चों को रुलाने का एक त्योहार है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। इसे नकीजुमो यूटीएसैबी कहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को एक मंदिर में लाते हैं, जहाँ सुमो पहलवान उन्हें रुलाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? रोता हुआ बच्चा स्वस्थ बच्चा होता है, और जितनी जोर से रोएगा उतना ही अच्छा। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का रोना बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और अच्छी सेहत लाता है। नकीजुमो यूटीएसआर इस बात का एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियाँ स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सोचती हैं। यह एक याद दिलाता है कि जो एक संस्कृति को अजीब लग सकता है, वह दूसरी संस्कृति में एक प्यारी परंपरा हो सकती है। इसके अलावा विशाल सुमो पहलवानों के छोटे इंसानों से आंसू निकालने की कोशिश करने की तस्वीर में एक विडंबना है। सबसे गंभीर परंपराओं में भी हमेशा थोड़ी सी हंसी की गुंजाइश होती है। हम पहले ही जान चुके हैं कि जापान को अपनी वेंडिंग मशीनों से प्यार है, लेकिन आइए इस जुनून के विशाल पैमाने की सराहना करें। जापान में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन हैं। हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन। ये सिर्फ आपके आम स्नैक और सोडा डिस्पेंसर नहीं है। हम हाईटेक मशीनों की बात कर रहे हैं, जो गर्म भोजन और ताज़ी उपज से लेकर छाते और यहाँ तक कि अंडरवियर तक सब कुछ प्रदान करती है। काम पर जाते समय जल्दी से कुछ खाना है, वेंडिंग मशीन। बारिश के दिन अपना छाता भूल गए, वेंडिंग मशीन। यह वेंडिंग मशीन उन्माद जापान की सुविधा और दक्षता के प्यार का प्रमाण है।
ऐसे देश में जहां समय कीमती है, वेंडिंग मशीन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक त्वरित समाधान प्रदान करती है। यह हर कोने पर इंतजार कर रहे एक छोटे से सरप्राइज की तरह है। कल्पना कीजिए, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन फिर आपको याद आता है कि आप जापान में हैं, शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की भूमि में। जापानी ट्रेन प्रणाली अपनी समय की पाबंदी के लिए प्रसिद्ध है। हम 1 मिनट से भी कम की औसत देरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 मिनट। समय की पाबंदी का यह जुनून जापानी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। ये दूसरों के समय के प्रति सम्मान और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में है, लेकिन यह सिर्फ समय पर होने के बारे में नहीं। शिंकानसेन अपने आप में एक अनुभव है। ये चिकनी ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रामीण इलाकों से गुजरती हैं। याद रखिए कि दुनिया में कहीं न कहीं एक ट्रेन प्रणाली इतनी समय की पाबंद है कि यह सबसे व्यस्त यात्रा कार्यक्रम को भी आरामदायक बना देती है। जापान कई चीजों के लिए जाना जाता है, इसकी तकनीक, इसकी संस्कृति, इसकी वेंडिंग मशीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा यही है? औसत जापानी व्यक्ति लगभग 84 साल तक जीवित रहता है। यह वैश्विक औसत से लगभग 1 दशक अधिक है। इस लंबी उम्र के लिए कोई जादुई औषधि जिम्मेदार नहीं है। इसके बजाय यह कई कारकों का संयोजन है, जिसमें स्वस्थ आहार, एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और एक सक्रिय जीवन शैली शामिल है। जापानी आहार मछली, सब्जियों और चावल से भरपूर होता है, जिसमें ताजी मौसमी सामग्री पर जोर दिया जाता है। इसलिए जबकि कोई एक उत्तर नहीं है, यह स्पष्ट है कि जीवन शैली कारक, सांस्कृतिक मूल्य और एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सभी एक भूमिका निभाते हैं। बिल्ली प्रेमियों, यह आपके लिए है। जापान के द्वीपों में ऐसी जगहें हैं जहां बिल्लियां राज करती हैं। हम कैट आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, जहां प्यारे मालिक इंसानों से ज्यादा हैं। ऐसा ही एक द्वीप है ताशिरोजिमा, जिसे अक्सर कैट आइलैंड कहा जाता है। यहाँ बिल्लियों को राजाओं की तरह माना जाता है। वे आज़ादी से घूमते हैं, धूप में बैठते हैं और यहाँ तक कि उनका अपना मंदिर भी है। कहानी यह है कि मूल रूप से चूहों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बिल्लियों को द्वीप पर लाया गया था, लेकिन समय के साथ बिल्लियां प्यारे निवासी बन गईं। आज पर्यटक बिल्ली के मालिकों के बीच जीवन का अनुभव करने के लिए ताशिरोजिमा आते हैं। यह आधुनिक जीवन से अलग होने और धीमी, अधिक बिल्ली केंद्रित गति को अपनाने का मौका है। चलो नहाने की बात करते हैं, लेकिन उस तरह की नहीं जो आप अपने बाथटब में करते हैं। जापान में नहाना एक रस्म है, एक कला है, एक सामुदायिक अनुभव है। यह सिर्फ साफ होने से ज्यादा है। यह आराम करने और दूसरों के साथ जुड़ने के बारे में है। सार्वजनिक स्नानागार, जिन्हें सेंटो के नाम से जाना जाता है, जापानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये सामुदायिक स्नान स्थान आराम करने और मेलजोल करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। फिर ऑनसेन है, देश भर में बिखरे प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स। माना जाता है कि खनिज युक्त पानी के इन भाप से भरे कुंडों के चिकित्सीय लाभ हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपना तौलिया पकड़ें, आपको जापानी स्नान शिष्टाचार के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पूरी तरह से नग्न होना चाहिए। जापानी स्नानागार में नग्नता को समानता की निशानी के रूप में देखते हैं, सामाजिक बाधाओं को दूर करने का एक तरीका। हर बसंत में जापान में कुछ जादुई होता है। चेरी के पेड़, जिन्हें सकुरा के नाम से जाना जाता है, खिलते हैं, परिदृश्य को नाजुक गुलाबी और सफेद फूलों के समुद्र में बदल देते हैं। यह चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है या हानामी। जापानियों के लिए चेरी ब्लॉसम सिर्फ एक सुंदर फूल से ज्यादा है। यह नवीकरण और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। फूल एक संक्षिप्त लेकिन शानदार अवधि के लिए दिखाई देते हैं, जो हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करने की याद दिलाते हैं। हनामी के दौरान लोग पिकनिक मनाने और बसंत के आगमन का जश्न मनाने के लिए चेरी के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते हैं। यह दोस्तों और परिवार के लिए एक साथ आने और पिछले वर्ष पर विचार करने का समय है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल धीमा होने और साधारण चीजों की सराहना करने का एक सुंदर अनुस्मारक है। तो ये रहे जापान के बारे में 10 दिलचस्प तथ्य, जिनकी वजह से उम्मीद है कि आप इस अद्भुत देश की यात्रा करना चाहेंगे। अपनी अनोखी वेंडिंग मशीन संस्कृति और प्राचीन कंपनियों से लेकर बिल्लियों के प्रति अपने प्यार, रोते हुए बच्चों,
अच्छी सेहत के लिए बिल्कुल, और समय की पाबंद ट्रेनों तक जापान विरोधाभासों और आश्चर्यों का देश है। अगर आपको जापानी संस्कृति के केंद्र की यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया। अगली बार तक अलविदा।